गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसी फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए इसमें आपके हैं विच डेट्स। अब देखिए बाय व्हाट क्राइटेरिया, देखिए अब स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट एज इम्पॉर्टेंट, द डेट वी select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own। अब देखिए कुछ तारीखों का को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है कि हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द जो हमारे मतलब आस पास उसके पास्ट की जो स्टोरीज़ हैं वो घूमती हैं, या हम कुछ ऐसी स्टोरीज़ बुनते हैं, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओवन, और वे अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, मतलब उन्हें हम इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। दी बिकॉज वी फोकस ऑन द पर्टिकुलर सेट इवेंट्स एज ए इम्पॉर्टेंट इफ our focus of study change if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant। आप स्टूडेंट्स देखिए, क्योंकि हम कुछ खास जो इंसिडेंट हैं को जो क्या इम्पोर्टेंट मानकर चलने लगते हैं, अगर हम उनकी स्टडी का विषय बदल जाता है, अगर हम नए जो मतलब है कि हम अगर नए इश्यूज़ हैं उन पर क्या ध्यान देने लगे तो जो इनके जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो भी बदल जाएगी, मतलब वो डेट्स अब हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट्स नहीं रह जाएंगी। अब स्टूडेंट्स अब देखिए उसके बाद है कंसीडर्ड एन एग्जाम्पल इन द देखिए हिस्ट्रीज। अब हिस्ट्री में क्या स्टूडेंट्स देखिए, उसके बाद है स्टूडेंट्स मैंने बताया आपका कंसीडर्ड एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस इन इंडिया। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब इसमें एक एग्जाम्पल पर विचार कीजिए कि भारत में जो ब्रिटिशर्स जो है ना ब्रिटिशर्स इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे उसमें क्या किया है अभी, उसमें द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल। अब उन्होंने रूल बताया है, उनके शासन का बताया क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल के रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस थी। दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब उसने देखिए इसके बाद है कि इतिहासकार प्रथम जो गवर्नर जनरल है उनके शासनकाल की अब क्या, जैसे ये वॉन हेस्टिंग्स से ना एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसराय। अब क्या शुरुआत होती है वॉन हेस्टिंग्स से और के शासनकाल से शुरू होते हुए, और आखिरी जो वाइसराय है, जो आखिरी वाइसराय कौन है स्टूडेंट्स, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके तक जो बताया कि वो किस तरह से ख़त्म होते हुए, स्टार्टिंग से कैसे ख़त्म होता चला गया ये। इन द सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम अलग से अध्यायों को हम एक दूसरे जो गवर्नर जनरल के बारे में फिर हम अलग से देखेंगे, इसमें हेस्टिंग्स, वेल्जली। अब देखिए उसके बाद में बताया गया है वेल्जली है, बेंटिंग है, डलहौजी है, और फिर उसके बाद देखिए कैनिंग है, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, अर्विन के बारे में भी क्या करते हैं हम, मतलब उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब देखिए इट वाज द देखिए seemingly never ending succession of a governor general and the viceroy। अब all the dates in these history books were linked to these देखिए personalities। उसके बाद देखिए टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स। आप स्टूडेंट्स देखिए कि इसमें ये बताया गया है कि इसलिए इतिहास में गवर्नर जनरल वाइसराय का कभी भी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था, और इतिहास की इन किताबों की सारी डेट्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और इन अधिकारियों ने जो एक्टिविटीज़ की, जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने क्या अचीव किया, इसके आधार पर भी यह तय होता था। ठीक है, अब देखिए इट वाज एज इफ़ देयर वाज देखिए नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस to know।
अब देखिए इसने कहा है कि अब ये बताए कि ऐसे में यह ऐसे अब क्या आधार पर उपलब्ध तय किया, यह ऐसे था मानो कि इन लोगों के जीवन के बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे जानना महत्वपूर्ण हो, मतलब इन्हीं के बारे में जान लो तो और किसी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है देखिए क्रोनोलॉजी ऑफ दियर लिव मार्ट द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया। अब स्टूडेंट इन लोगों के जीवन के क्रम ब्रिटिश जो हिस्ट्री है उसके अलग अलग चैप्टर्स में का विषय बन जाता था। अब कैन यू वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर पीरियड इन डिफरेंट वे। अब क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं सीख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑन डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ ए गवर्नर जनरल। अब स्टूडेंट्स देखिए अब इसमें कहा है कि गवर्नर जनरल के इतिहास की जो चौखटे हम इतिहास जो भारतीय इतिहास के विभिन्न समूहों वर्गों की एक्टिविटीज़ किस तरह ध्यान दे सकते हैं, अब कैसे हम उन पर फोकस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए व्हेन वी राइट हिस्ट्री और a story we divide it into chapter. Why do we do this? It is to give each chapter some the coherence। अब इसमें स्टूडेंट्स बताएं कि जब हम इतिहास का कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या चैप्टर्स में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इस चैप्टर्स में जो भी कोई मतलब सामंजस्य रहे, उनको मतलब कुछ सामंजस्य बना रहे जिससे हम उन्हें अच्छे से जल्दी से सीख पाए, उन्हें फॉलो कर सकें। अब देखिए इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू स्टोरी वी और टेलिंग। अब स्टूडेंट्स देखिए इसका मकसद यही है कि कहानी को किस तरह से सामने लाना होता है, उसे आसानी से कैसे समझा जाए और कैसे याद रखा जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर द आवर हिस्ट्री। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स वी नो लॉन्गर have to the significance they earlier had। a new set dates will be become more important for us now। अब स्टूडेंट्स देखिए इसका मतलब क्या है, अब बताएं कि उनके लिए वहाँ कोई जगह, अब बताएं कि उनके लिए कोई वहाँ जगह नहीं है तो फिर क्या किया जाए, जाहिर है हम अपने इतिहास को इसका एक अलग से स्ट्रक्चर तैयार करें, एक अलग से फॉर्मेट तैयार करें इसका। और इसका मतलब यह है कि अब तक जिन डेट्स का महत्व जो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी हमारे लिए, जो न्यू डेट्स हैं वो ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हाउ डू वी देखिए पीरियडाइज, अब क्या इसमें हम अवधि कैसे तय कर सकते हैं। इन 1870 जेम्स मिल देखिए स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश्ड मैसिव 3-volume वर्क ए हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया। अब स्टूडेंट्स देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के जो इकोनॉमिक्स हैं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल 3 जो विशाल खंडों में एक उन्होंने क्या है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से इतिहास की एक बुक या एक मतलब बुक लिखी है, हिस्टोरिकल एक बुक है। और स्टूडेंट देखिए उसके बाद है हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश दिस देखिए उसमें है पीरियडाइजेशंस केम टू widely accepted। Can you think of any problem with this way looking at a Indian हिस्ट्री। अब स्टूडेंट देखिए इसमें बताया है कि इतिहास में हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 जो कालखंडों में बांटा था और इन जो पीरियड्स में इन पीरियड्स के निर्धारण को लगातार लोगों ने मान भी लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इसके इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है कि इस वे में आप इसको देख सकते हैं और कैसे इसको समझ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है why do we try and divide history into different periods
we do some so in a attempt the capture the characteristics of the time, its central features as they appear to us, so the terms that through which we देखिए इसमें पेराडाइज दैट इट्स उसके बाद देखिए स्टूडेंट डिमेटिकेट अ डिफरेंस बिटवीन पीरियड बिकम इम्पॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद में ये बताया कि इतिहास को हम अलग अलग जो पीरियड्स में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, और इसकी भी एक मतलब बताया कि इसका भी एक कारण है। अब इसका क्या है, हम एक जो पीरियड की खासियत है उसके जो बताया कि सेंटर में जो उसके जो फैक्टर्स हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द जो ऐसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांट सकते हैं। स्टूडेंट्स दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ about the past, they show how we see the significance of the change from one period to the next। अब स्टूडेंट देखिए ये शब्द हैं अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं और वे हमें बताते हैं कि एक जो पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में क्या बदलाव है और वो कैसे महत्वपूर्ण रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए मील थ्रो देखिए मील थॉट्स that all Asian societies were at lower level the civilization than Europe, according to his telling of history before the British came to India। Hindu and Muslim देखिए despots रूल्ड द कंट्री। अब मिल को लगता है कि सारे जितने भी एशियाई जो इसने बताया एशियाई जो सोसाइटी है या समाज या सभ्यताओं के मामले में यूरोप से पीछे हैं। वो सोचता है कि यूरोप ही आगे है इस मामले में। और उसके वो देखिए नेक्स्ट है इतिहास की। अब जो हिस्ट्री की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ क्या थे, उनके आने से पहले जो हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं ना जो हिंदू मुस्लिम देखिए उसमें हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक अब क्या रिलीजियन इंटॉलरेंस कास्ट देखिए फिर है टबूज एंड द देखिए सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसाइज डोमिनेट। अब बताया कि इस यहाँ पर केवल चारों तरफ धार्मिक बैर जातिगत बंधन अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अब स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद है सोशल लाइफ ब्रिटिश, ऐसी ही इनके बताया कि सोशल लाइफ है मील्स बताते थे यही इंडियंस की सोशल लाइफ थी। अब नेक्स्ट देखिए ब्रिटिश रूल मील फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। अब स्टूडेंट्स देखिए इंडिया टू उसके बाद देखिए स्टूडेंट टू डू दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स आर्ट्स उसके देखिए इंस्टीट्यूशन एंड लॉज in the India Mill in effect suggests that the British should conquer all the territories in India, ensure the alignment happiness of Indian peoples, for Indian was a not a capable progress without British help। अब उसके बाद देखिए मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है और इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार का और कला संस्था कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यहाँ तक भी एक मतलब बताया सजेस्ट किया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे जो एरिया उस पर कब्जा कर लेना चाहिए और ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान की जो मतलब क्या प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इन दिस आइडिया ऑफ ए हिस्ट्री ब्रिटिश रूल देखिए रिप्रेजेंटेड ऑल forces of a progress and civilization। The period before British rule was one of a darkness। Can such a देखिए conceptions of accepted today। अब देखिए स्टूडेंट इतिहास की इस जो बताए इस आइडिया को जो अंग्रेज़ों की शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था और अंग्रेजी शासन से पहले सारा जो डार्कनेस का दौर था मतलब अंधेरा ही अंधेरा था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड
of a history as a Hindu or Muslim did not a variety of a faiths exist. देखिए celebrations through the religion of a rulers of the time to do so that suggest that we lives and a practice of the other to do really matter. We should also remember that even ruler of ancient India did not all share the same faith. अब स्टूडेंट्स देखिए, क्या इतिहासकार जो इतिहास के किसी दौर में हिंदू या मुस्लिम के दौर कहा जा सकता है, क्या इन सारे जितने भी दौर हैं कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से ही तय करने की ज़रूरत है क्या? अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब है यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन के तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, ठीक है, सबके अपने अपने धर्म थे, फेथ रखते थे वो अपने अपने धर्म में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारा मूविंग अवे द फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन हिस्ट्रियन हैव यूजली डिवाइड इंडियंस हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडवील एंड मॉडर्न। देखिए स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों द्वारा मतलब एक सजेस्ट किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कि इंडियन हिस्ट्री है उसको बांट देना चाहिए एंशियंट, मिडवील और मॉडर्न में। दिस डिविजन्स टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स। इट इज़, अब क्या है यह जो आप बताए कि इस विभाजन में भी एक समस्या, अपनी समस्या थी। अब समस्या क्या थी स्टूडेंट्स देखिए, अब उसमें बताया इट इज़ ए, देखिए इसमें बताया पीरियडाइजेशंस दैट द ब्रॉड from the west where the modern history was associated with the growth of all the forces, modernity, science, reason, democracy, liberty and the equality। अब स्टूडेंट देखिए, इतिहास के इन खंडों को बांटने में यह समझ भी मतलब वेस्टर्न से ही आई थी, और वेस्टर्न के जो बताया मॉडर्न जो एरा है उसमें देखिए मॉडर्न काल में विज्ञान और तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए उसमें कहा है कि करेक्टराइजेशन एंड द मॉडर्न, अब हो गया ये स्टूडेंट द पीरियड ऑफ आवर स्टडी। एज यू विल सी दिस book under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was a period one economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as a colonial। अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि इस जो बुक में हम देखेंगे, अब इस बुक में हम क्या देखें स्टूडेंट, जैसा कि हम इस बुक में क्या देखने वाले हैं कि अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास में समानता, स्वतंत्रता और फ्रीडम नहीं थी, न ही वो क्या उनका जो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस भी का दौर था, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाई उनकी। और बहुत सारे जो मैनी हिस्टोरियंस मतलब बहुत सारे इतिहासकार जो इस जो बताया कि रेफ़र करते हैं इस पीरियड को, किसको बताते हैं, कॉलोनियल मतलब औपनिवेशिक युग कहते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब इससे आगे जो व्हाट इज़ ए कॉलोनियल मतलब उपनिवेश क्या है, ये हम अपनी अगली क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करूँगी स्टूडेंट्स। आप इस चैप्टर को अपनी बुक जो आपने बुक्स ले ली होंगी न्यू, उसको देखते हुए या आप इस वीडियो को ही ऐसे कैसे रीड कीजिए तो आपको वो ये अच्छे से समझ आएगा चैप्टर, और इसको साथ साथ रीड करते जाएं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स।